हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे हर वीडियो ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो शांति निकेतन के बारे में है कि शांति निकेतन में बीएफए का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत क्या आती है उसके बारे में मैं बताऊँगी। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जो शांति निकेतन में जो बीएफए का एग्ज़ाम होता है ऑल यूनिवर्सिटी से थोड़ा अलग होता है। तो इसीलिए वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा, सारी बातों को अच्छे से सुनिएगा। तो बात आते हैं कि शांति निकेतन में प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ मैं कि प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत दो सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होता है। पहला आपका कंपोजिशन और दूसरा स्टिल लाइफ। ठीक है, आप लगभग यूनिवर्सिटी में देखेंगे कि आपका दोनों ही एग्ज़ाम होता है आफ्टर थ्योरी। लेकिन शांति निकेतन एक ऐसा है कि यूनिवर्सिटी है कि यहाँ पे स्टिल लाइफ का एग्ज़ाम ही नहीं होता है। सबसे अच्छी बात कि अगर स्टिल लाइफ किसी को नहीं आती है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे स्टिल लाइफ का एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ कंपोजिशन का एग्ज़ाम होता है। और थ्योरी भी बहुत टफ नहीं आता है यहाँ पे। और सब यूनिवर्सिटी के लिए आपको रट्टा मार के मतलब पूरा अच्छा से बीएचयू में जैसे कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बीएचयू में थ्योरी ही क्वालिफाई करनी पड़ती है, फिर आपको प्रैक्टिकल में बैठने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे थ्योरीज बहुत टफ नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि थ्योरी आता नहीं है। थ्योरी आता है पर बहुत ईजी थ्योरी होता है। थ्योरी में जैसे कि कुछ पूछ देगा कि किसी एक आर्टिस्ट के बारे में लिखिए, ठीक है, 200 वर्ड में, इस तरीके से रहेगा। 2017 में आया था कि जो प्रैक्टिकल में जो टॉपिक दिया गया था एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में कंपोजिशन पे जो टॉपिक दिया गया था कि इस टॉपिक पे कंपोजिशन बनाना है, उसी के बारे में कहा गया था कि जो टॉपिक पे आप कंपोजिशन रेडी किए हैं उस कंपोजिशन को डिस्क्राइब कीजिए कि उस कंपोजिशन में आपने क्या क्या दिखाया है, क्या सोच के उसको बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके का था थ्योरी एग्ज़ाम। मतलब इतना सिंपल था क्योंकि जो आप ड्राइंग करोगे आप उसके बारे में तो डिस्क्राइब कर ही दोगे कि आपने क्या क्या बनाया है, किस चीज़ को क्या लेके दिखाया है। तो इस तरीके का था। वही 2018 की बात करें तो बस एक आर्टिस्ट के बारे में लिखने के लिए आया था कि हाँ एक आर्टिस्ट लीजिए और उसके बोल दिया गया था कि हाँ इस आर्टिस्ट के बारे में लिखना है। तो वैसे कोई भी आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। मतलब मेन जो ऊपर नॉलेज होता है बेसिक वो आने चाहिए, बहुत डीपली पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो कि अदर यूनिवर्सिटी में जैसे कि डीयू में है तो डीयू में भी थ्योरी का एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी बहुत पढ़ने की ज़रूरत होती है। फिर से बीएचयू में भी पढ़ने की ज़रूरत होती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में वहाँ भी थ्योरी के एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ भी पढ़ने की ज़रूरत होती है। विद्यापीठ आप देख लीजिए तो वहाँ भी थ्योरीज पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन शांति निकेतन में नहीं है। आप सिंपल सा, अगर आपको थ्योरी पता है तो बस सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं कंपोजिशन में। तो कंपोजिशन शांति निकेतन का हाँ थोड़ा टफ होता है क्योंकि वहाँ पे पहले से कुछ पता नहीं होता है। आप जाइएगा कुछ भी टॉपिक दे सकते हैं। जैसे कि बीएचयू में जो है मैंने बता दिया 4 से 5 टॉपिक जो भी आप लोग को बताया उस पर आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए और 100% उसी के अंदर से आएगा। तो एक हम लोग को आइडिया भी रहता है कि चलो हम इसी के यही टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे उसमें तो एक आ ही जाएगा। तो ये रहता है। लेकिन शांति निकेतन का ऐसा है कि पता नहीं रहता, कुछ टॉपिक से कुछ भी हट के दे सकते हैं। जैसे कि मैं 2017 की बात करूँ कि क्या आया था एग्ज़ाम में, तो 7 ऑब्जेक्ट बताए गए थे। ठीक है, पेपर दिया गया था, उसमें लिखा हुआ था 7 ऑब्जेक्ट के बारे में। उस 7 ऑब्जेक्ट्स को, उसमें से 5 ऑब्जेक्ट आपको उठाने हैं और उस 5 ऑब्जेक्ट से आपको एक कंपोजिशन क्रिएट करना है। इस तरीके का था। और बता दूं कि 7 ऑब्जेक्ट में था क्या क्या। तो पहला ब्रिज था, दूसरा बैलगाड़ी था, तीसरा आपका ब्रिज बैलगाड़ी, देन बारिश, छाता, पेट एनिमल और 2 ह्यूमन फिगर था। तो 7 ऑब्जेक्ट थे जिसमें से आपको 5 ऑब्जेक्ट लेने हैं और उसमें से एक कंपोजिशन तैयार करना है और उसी कंपोजिशन के बारे में डिस्क्राइब भी करना था थ्योरी में। तो इतने ही आया था एग्ज़ाम में। ठीक है, तो डिस्क्राइब करना तो बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, लेकिन इस तरीके से कंपोजिशन क्रिएट वही लोग कर सकते हैं जिनकी मेमोरी पावर तेज़ है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्केचिंग किया है, जिन्हें पता है कि ये सब स्केचिंग कैसे होता है बारिश का। क्योंकि हर कोई फिर आपको उस टाइप से हर चीज़ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पे कंपोजिशन है कि कुछ भी दे सकते हैं आप। और वही 2018 में दिया गया था कि फेस्टिवल था, मार्केट सीन था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल था टॉपिक। तो कभी भी कुछ भी दे सकते हैं। तो गाइस सिर्फ
कंपोजिशन पे आपको ध्यान देना है, और वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आप शांति निकेतन का फॉर्म भरते हैं तो आपका कंपोजिशन पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक कंपोजिशन ही है जो आता है शांति निकेतन में। और वहाँ पे जो है कि आपका जो कंपोजिशन का एग्ज़ाम होगा वो ज़मीन पे बैठा के, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं कि मैम एग्ज़ाम बेंच पे होंगे या ज़मीन पे होगा। तो बीएचयू में जो है कि वो तो बेंच पे बैठाए जाते हैं कंपोजिशन के लिए भी और स्टिल लाइफ के लिए भी। लेकिन शांति निकेतन में तो स्टिल लाइफ होता नहीं, सिर्फ कंपोजिशन होता है। तो कंपोजिशन के लिए वहाँ पे ज़मीन पे बैठाया जाता है। बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम रहेगा, ठीक है। उस ऑडिटोरियम के अंदर सारे बच्चे बैठे रहेंगे, नीचे दरी बिछी रहती है और एकदम फ्रंट पे स्टेज बना रहेगा जहाँ पे सारे टीचर्स बैठे रहते हैं। और कुछ टीचर्स जो है वो गाइड भी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हाँ कौन काम कैसा कर रहा है। और रो में बैठाया जाता है, वो टीचर डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ बैठना है। तो वहाँ पे वैसे बैठाया जाएगा, आराम से बैठिए, अपना काम रखिए और काम कीजिए। और 1.5 से 2 घंटे तक का समय मिलता है वहाँ पे, और उसी बीच आपको काम करना है। और बाद में थ्योरी के लिए भी आपको शायद आधा घंटे का समय मिलता है, थ्योरी लिखने के लिए आधा से 1 घंटे। तो बस उसी बीच एक ही दिन का रहता है, आपको कंपोजिशन करना। कंपोजिशन के बाद तुरंत आपकी थ्योरी होगी, उसके बाद आप सबमिट कीजिए, टाइम खत्म हुआ आप सबमिट कीजिए। तो एंड गाइस, अगर आप लोगों को जानना है साथ ही कि शांति निकेतन में एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, और सिलेक्शन के टाइम जब इंटरव्यू होता है तो क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, अगर जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस पर भी मैं एक पर्टिकुलर अलग से वीडियोस बना दूंगी। अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि अगर आपको जानना है तो। और यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे एडमिशन होने का तरीका भी थोड़ा अलग है। इंटरव्यू में भी अलग चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि बीएचयू में इंटरव्यू नहीं होता, शांति निकेतन में इंटरव्यू होता है। तो क्या पूछे जाते हैं, हर चीज़ों के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर वीडियोज़ बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको बैक टू बैक सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्ते।